एज पर द इंग्लिश नेम पार्टीशन सजेस्ट, पार्टीशन का मतलब होता है कि पार्ट करना, मीन्स भाग करना इन हिंदी। सो पार्टीशन वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जो हमारे गिवन सेट ऑफ डेटा को भाग में बनाती है, यानी भाग कर देती है, ठीक है। सो अंडर द पार्टीशन वैल्यू वी हैव न्यूमरस टॉपिक्स, इसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास मीडियन। All right, then after median we have quartiles, then after quartiles we have deciles, then after deciles we have percentiles. These are the four main topics of partition value which are given in our ICAI maths module. Is it clear everyone? So यही आपके मेन 4 टॉपिक्स हैं जो आपको आपके पेपर के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने हैं। So let's begin. First, our first partition value is median. So let's see median. Median क्या होता है? Median, as per the name suggests, we have median is a partition value which divides the entire data into 2 equal parts. All right, so median is a value which divides the entire data into 2 equal parts, means above median we have 50% of the data and below median we have the 50% of data. All right, now this is the definition. Let's see how to calculate it. If we are given the discrete series, हमने हमारे लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि discrete series क्या होती है। So discrete series, I am repeating it again, discrete series वो series होती है जिसमें हमारे पास values हमारे पास discretely values available होती है, अलग अलग values मिलेंगी आपको। All right, so discrete series का median कैसे find करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ steps हैं। Let's see the steps, then we will move on to a question. So our first step is count the number of observation. आपके पास कितनी observations है इसे count कर लीजिए। All right. Step 2, arrange in ascending order. क्या करिए, उसे ascending order में arrange करिए, means छोटे से बड़ा, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आपको जाना है। All right. अरेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 3 होता है चेकिंग स्टेप। हमें चेक करना होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है कि इवन है। अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड आ रही है, मतलब जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही है, यानी कि ऑड ऑब्जर्वेशन है। और अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है तो आपको क्या करना है, उसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है। ऑलराइट क्लास, सो लेट्स सी दी फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आपका n ऑड आ गया, ठीक है, तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 TH। ऑलराइट, देन अगर आपका n इवन आ रहा है तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, इसका आपका दूसरा फॉर्मूला होगा, वी हैव n/2 TH, n+1/2 TH होल डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट क्लास, यहाँ पे जो आपको TH रिपीट हो रहा है, इस TH का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इट हैज़ अ वेरी ग्रेट वैल्यू। ऑलराइट, सो आई एम रिमाइंडिंग द फॉर्मूला टू यू अगेन। अगर आपका डिस्क्रीट सीरीज है तो हम फॉर्मूला लेंगे, हमारा फॉर्मूला इज n+1/2 TH। ठीक है, TH का खास ध्यान रखिए, TH हैज़ अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस। TH का सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको नंबर ऑफ टर्म बताएगा। ठीक है, अभी जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑलराइट, नाउ वी हैव मीडियन। मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन चेक करेंगे। आपका फॉर्मूला होता है n/2 TH प्लस n/2 + 1। वी हैव, ओके, आई एम राइटिंग इट हियर सो दैट इट मे बिकम मोर क्लियर टू यू। वी हैव n/2 TH plus n/2 + 1 TH, all right, divided by 2. Now let's see one example so as to make it more clear to us. So we have the question right here, and the question says find the median. Again we have to find the median, और values क्या क्या है हमारे पास, 106, 100, 82, 110, 92, 120, 82, 56।
ये आपकी वैल्यूज हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लेंगे। ओके, लेट्स काउंट देम, हाउ मेनी आर दे? सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 and 8 observation. So our number of observation, just a second, the number of observation is 8 which is an even number, है ना? ओके, इसके बाद आपका सेकेंड स्टेप था, आपका सेकेंड स्टेप है कि आपको इसे अरेंज करना है छोटे से बड़ी की तरफ। सो हम छोटे से बड़ी की तरफ इसे अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास है 56, 82, अगेन 82, 96, 100, 106, 110 और लास्ट जो हाईएस्ट वैल्यू गई वो है 120। क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द मीडियन। अब मीडियन फाइंड करना शुरू करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव द फॉर्मूला मीडियन का, मीडियन इक्वल्स n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th/2। लेट्स बिगिन। सो वी हैव 8/2 th प्लस 8/2 plus 1 th/2. All right. So now class, as you can see, we have 8/2 which is 4, means fourth term, plus we again have 8/2 which is 4, 4 plus 1 5, 5/2, which means कि आपको फोर्थ टर्म लेनी है, आपको फिफ्थ टर्म लेनी है, उन दोनों को ऐड करना है, देन डिवाइड करेंगे हम बाय 2 एंड देन वी विल बी एबल टू गेट द आंसर। लेट्स डू इट। सो फोर्थ, यहाँ पे 4 th का मतलब है फोर्थ और 5 th का मतलब है हमारे पास फिफ्थ। क्लियर? सो लेट्स सी हमारे पास फोर्थ टर्म कौन सी है। अब गलती मत करिएगा, जहाँ पे आपने असेंडिंग ऑर्डर में से बनाया है उसी में से फोर्थ फिफ्थ लेना है हमें। ऑल राइट, नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन। सो हमारे पास फोर्थ टर्म है 96 और फिफ्थ टर्म है हमारे पास 100। क्लियर? सो लेट्स सी, नाउ वी विल पुट 96 एंड 100। अब इसमें हम 96 और 100 पुट कर देंगे। सो वी विल राइट 96 plus 100 divided by 2. 96 plus 100 हमें कितना देगा? It will give us the final value will be 196 divided by 2 which is equals to 98. मीन्स आपका मीडियन कितना आ गया? मीडियन इज 98। अब हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ये ऑड होता है ना, अगर कैसे जाता है, ये ऑड चला जाता है, तो हम क्या करते हैं? फॉर सपोज 8 टर्म्स के बजाय हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई? वी आर सपोजिंग इट। ऑल राइट, मैं यहाँ पे एक वैल्यू इंक्रीज कर देती हूँ। 120 के बाद हम ले लेंगे 130। सपोज हमारे पास 130 वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? 130 यानी कि ये कितने हो गए? 10। नाउ दे आर 10 इन नंबर। 10 इज नाउ दे आर 9 इन नंबर। 9 हमारे पास इवन ऑड नंबर हो गया, तो हम इसका अब दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मीडियन हमारे पास इक्वल हो जाएगा n plus 1/2 th। ठीक है, यानी कि 9 टर्म्स है आपके पास टोटल, इसमें प्लस 1 कर लीजिए अपॉन 2 th। दिस इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म। कौन सी टर्म आ गई हमारे पास? फिफ्थ टर्म। अब आप अपनी फिफ्थ टर्म चेक कर लीजिए। फिफ्थ टर्म इज 100, मीन्स मीडियन इज 100 फॉर 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इज इट क्लियर एवरीबडी? नाउ लेट्स बिगिन विद द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ऑल राइट, लेट्स चेक इट आउट वेरी क्विक। Now we have continuous series. Continuous series का concept is little more complex than the discrete series का complex थोड़ा सा complex होता है। यहाँ पे आपके पास earlier we had only 3 steps, इसमें हमारे पास ज़्यादा number of steps आ जाते हैं। तो let's see the steps very quickly and let's check them out. So we have step 1. सबसे पहला step होता है हमारे पास make cumulative, the first step is make cumulative frequency table, make CF table। अच्छा, अब CF टेबल बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा कि CF होता क्या है और इसकी टेबल कैसे बनती है। Then the step 2 is find n/2। फिर हमें n/2 निकालना है। अभी आप सिर्फ स्टेप्स देख लीजिए। While doing the question, I will make everything clear to you। मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। All right, now we have step number 3, check the cumulative frequency interval, जिसमें आपको cumulative frequency का इंटरवल देखना होता है, कौन सी वैल्यूज हैं जिसमें n/2 लाई करेगा। All right,
फिर हमें क्या करना है, वैल्यूज चूज करनी है एफ, सी एफ और मीडियन क्लास की, ये मैं आपको अभी चूज करना सिखाऊंगी. ऑल राइट, एंड देन वी हैव लास्ट स्टेप इज अप्लाई द फॉर्मूला. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला. सो आवर फॉर्मूला इज, just a second, the formula is median equals L plus n upon 2 minus CF upon F into C, और you can say H, जो कि हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया भी था कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास साइज क्या होता है. वी हैड डिस्कस क्लास साइज, तो ये C यहाँ पे क्लास साइज है. अच्छा, अब एक बार हम फॉर्मूले में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नज़र आ रहा है. स्मॉल l डिनोट कर रहा है लोअर लिमिट. किसकी लोअर लिमिट? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. अभी मैं आपको मीडियन क्लास भी फाइंड करना सिखाऊंगी. ऑल राइट, मीडियन क्लास. ओके, एन, कैपिटल एन हमें डिनोट करता होता है टोटल फ्रीक्वेंसी. कैपिटल एन को आप सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं. इट डिनोट्स द टोटल फ्रीक्वेंसी. जो भी फ्रीक्वेंसी मिली है उस सबको ऐड कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एन. ऑल राइट, नाउ वी हैव सी एफ. सी एफ निकालने के लिए आपको मैंने स्टेप्स में थोड़ा कुछ बताया था, अभी आपको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. ऑल राइट, देन एफ, एफ इज फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. जो मीडियन क्लास मैंने अभी आपको बताया कि हम देखना सीखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास एफ. सी हमारा क्लास साइज है, जो कि हमने हमारे लास्ट पार्ट में डिस्कस किया भी था कि क्लास साइज क्या होता है. नाउ लेट्स बिगिन. सो वी हैव द क्वेश्चन. ओके, दिस इज द कॉन्टिन्यूस सीरीज. ये हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज है. इसमें हम क्या देखेंगे कि कैसे हम इसका मीडियन फाइंड करें. सो मीडियन फाइंड करना इजी होता है, जस्ट आप स्टेप्स को मेमोराइज करिएगा. और फॉर्मूला मेमोराइजेशन तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फॉर्मूलाज आप साइड बाय साइड ही लर्न करते रहिए. इसको आप पेंडिंग मत छोड़ दीजिए कि हम बाद में इसे लर्न करेंगे. ऑल राइट क्लास, सो वी हैव, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. सो हियर वी हैव अ कॉन्टिन्यूस सीरीज. हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज आ गई है ना, क्योंकि आपको क्लास इंटरवल्स नजर आ रहे हैं. कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है, विच मीन्स कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है. और सी एफ टेबल यहाँ ऑलरेडी बन रखी है, पर मैं आपको इसे बनाना सिखाती हूँ. ऑल राइट, तो इसे कैसे बनाते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सी एफ टेबल की आपकी एज इट इज ही रहती है, विच इज 10. ऑल राइट, पहली फ्रीक्वेंसी हमारी 10 ही रहेगी. जो भी फ्रीक्वेंसी है वही पहली सेम रहती होती है. नेक्स्ट आपको क्या करना होता है? नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी में एडिशन लेना पड़ता है, जैसे कि आप डायगनली इसे ऐड करेंगे. ऑल राइट, सो हमने 20 और 10 को ऐड कर लिया, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया हमारे पास? 30. अब डायगनली 30 और 30 को ऐड करिए, हाउ मच इट विल बी? 60. देन 60 एंड 150 कितना हो गया हमारे पास? 110. देन 110 प्लस 40 इज 150. देन आफ्टर दिस वी हैव 150 प्लस 30 इज 180. ठीक है, एक और बार देखते हैं. हमारे पास क्या हुआ कि आपको पहली वाली तो सेम रखनी है फ्रीक्वेंसी, और बाकी आप डायगनली ऐड करते रहेंगे. डायगनली हमें इसे ऐड करना है. क्लियर? नाउ वी हैव गॉट ऑल द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज. अब हमारे पास सारे सी एफ की वैल्यूज आ चुकी हैं. तो अब हम क्या करना शुरू करते हैं, इससे आगे का स्टेप आपको बताते हैं. पहला स्टेप क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाना है. क्लियर? नाउ वी हैव, इसके बाद है हमारे पास n. हमें कैपिटल नंबर n, कैपिटल वैल्यू जो n है हमारे पास, कैपिटल n, इसको बताना है कि ये क्या होती है. ये होती है टोटल फ्रीक्वेंसी. तो इसे टोटल करके जो वैल्यू आती है वो n होती है, प्लस जो CF में आपको लास्ट वैल्यू मिलती है, दैट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ n. इट इज मच ईजियर टू रिमेंबर इन दिस वे. ऑल राइट, कि जो आपका CF में लास्ट वैल्यू आएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ n. वो हमारा n का वैल्यू होगा. अब हम क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा सेकेंड स्टेप है. तो हमारे पास कितना आया? 180 डिवाइडेड बाय 2.
विच इज इक्वल्स टू 90, जो कि किसके इक्वल हुआ, 90 के इक्वल हुआ। अच्छा, आपको जब आपका n/2 आ जाता है तो आपको इस वैल्यू को ढूंढना है कि ये वैल्यू हमारे CF टेबल में, जो हमारी CF टेबल है, इसमें ये वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है, मतलब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसके इन बिटवीन हमें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें ये n की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, ये हमें चेक करना है। लेट्स बिगिन। सो वी हैव 90, हमारा n/2 कितना आया, इट केम आउट एज 90 आया है। तो हम देखेंगे कि 90 कहाँ लाई कर रही है। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल चेक करना है, सो लेट्स चेक इट आउट। वी हैव 90 लाइज अमंग 60 एंड 110। 60 और 110 के बीच में हमारा 90 लाई करेगा, विच मीन्स कि हमें हमारा क्लास इंटरवल मिल गया। 60 और 110 के बीच में आ गया ये। अब आपको क्या करना होता है, जो बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, इस स्टेप्स को अच्छे से याद कर लीजिए, जो बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी उसके सामने वाला ही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है f, और उसके सामने वाली हमारी मीडियन क्लास होती है। क्लियर? लेट्स सी। इसके सामने हमारे पास वी हैव, जस्ट पे अटेंशन वेरी नाइसली, हमारे पास 110 है, बड़ी वाली जो वैल्यू होती है उसके सामने हमारा फ्रीक्वेंसी f होता है, और ये हमारी मीडियन क्लास होती है। दिस इज आवर मीडियन क्लास। ऑलराइट, दिस इज आवर मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में क्या होगा आपके पास, मीडियन क्लास की आपको बच्चों लोअर वैल्यू देखनी होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सो हमारी लोअर लिमिट है 30। ऑलराइट, सो अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई है ना। वी हैव ऑल द वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, n/2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, CF की वैल्यू अभी भी नहीं आई। CF कैसे निकालेंगे? CF आपका कौन सा वाला होता है, जो ये आपने इंटरवल ढूंढा ना जिसके बीच में n/2 की वैल्यू लाई कर दी है, इसमें जो ऊपर वाली क्वांटिटी है, छोटा क्वांटिटी जो है, दैट क्वांटिटी इज द वैल्यू ऑफ CF। ऑलराइट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ CF, ये हमारा CF का वैल्यू है। ऑलराइट, नाउ वी हैव द फॉर्मूला। अब हमारे पास पूरा फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले में इसे पुट कर देंगे। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट ऑल टू यू। ठीक है, हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। C क्या है यहाँ पे, क्लास साइज। C को हम H से I से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और HCI इनसे डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको किसी दूसरी रेफरेंस बुक में I मिल जाता है या H मिल जाता है। ऑलराइट, सो इसका क्लास साइज कैसे देखना है, क्लास साइज भी देखना पड़ेगा। मीडियन क्लास देखिए आप, आपकी मीडियन क्लास थी 30 to 40। एक्सक्लूसिव सीरीज है, रिपीटिशन में चल रही है, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो आपका क्लास साइज कैसे निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमारे पास आ गया 40 माइनस 30, कितना आ गया क्लास साइज इज 10। क्लियर एवरीवन? अब हमारे पास फाइनली सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम यहाँ पुट कर लेते हैं। लोअर लिमिट हमारी कितनी थी, लोअर लिमिट वाज 30। n/2 की वैल्यू कितनी जा रही थी, 90। CF की वैल्यू हमने देखी थी कि हमारे क्वेश्चन में कितनी थी, वो 60। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है, 50 फ्रीक्वेंसी आ रखी है। ठीक है, वी हैव द फ्रीक्वेंसी 50। ऑलराइट, नाउ वी हैव द क्लास साइज हमारे पास 10 था। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 30 प्लस 30/5। 30/5 आपका 6 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 36। सो मीडियन इज 36। मीडियन की वैल्यू कितनी है, मीडियन इज 36। नाउ क्लास, वी आर डन विद द डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज द कंटिन्यूअस सीरीज। अब हमारा डिस्क्रीट सीरीज भी कंप्लीट हो गया और हमारा कंटिन्यूअस सीरीज भी कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्टीशन वैल्यू। ऑलराइट, मीडियन इजी था ना। Now we have the next partition value and this partition value is quartiles. Quartiles क्या होते हैं? Alright,
Alright, so let's see कि quartile क्या होता है. Quartile is a partition value. Quartile एक partition value होती है. इसका काम होता है डेटा को, अच्छा quarter का क्या मतलब होता है? Quarter means 4. Alright, तो ये 4 equal parts में आपके डेटा को डिवाइड करता है. Alright, so अगर आपके पास डेटा है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसने 4 equal parts में डिवाइड कर दिया. अच्छा, एक जनरल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक लॉन्ग लेंथ लाइन है, ठीक है, तो आपको इसे डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में. आप बताइए कि इसके लिए आपको कितनी लाइंस की जरूरत पड़ेगी? एनी आंसर? ऑलराइट, आई होप कि आपको पता हो. इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 लाइंस की जरूरत पड़ेगी. 1, 2 and 3. Isn't it? हो गया ये तो 4 में डिवाइड. सो वी हैव दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड देन we have the first part and then we have this one. This one is the first part, this is the second, this is the third and this one is the fourth. Is it? So we have 3 quartiles. हमारे पास quartiles वो values होती हैं जो कि आप किसी भी डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. पर ये होती कितनी है? These are only 3 in number. सिर्फ 3 होती हैं ये. Alright, so we have Q1, Q2 and Q3. Alright, इसमें आपके पास Q1, Q2 और Q3. Q1, Q2 और Q3 को और दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, Q2 हमारे पास मिडिल क्वार्टाइल होता है या सेकेंड क्वार्टाइल कहते होते हैं, और Q3 हमारे पास होता है which quartile? The upper quartile. Alright, now let's check out very important point. So the important point is ये आपके पास Q1 है, this is Q3 and this is Q2 and this is Q3. ये Q2 है और ये हमारे पास Q3 है. Q1, Q2, Q3. Alright, Q1 का काम होता है डेटा को 25% अप और 75% डाउन डिवाइड करना. Alright, Q2 का काम होता है डेटा को 50% अप और 50% डाउन डिवाइड करना. Alright, Q3 का काम होता है कि Q3 से अबव हमारे पास 75% आता है और Q3 के बिलो हमारे पास 25% आता है. इस तरीके से Q1, Q2, Q3 अलग अलग तरीके से डेटा को डिवाइड करते हैं. Q1 हमारा 25-75, Q2 हमारा 50-50 और Q3 हमारा करता है 75-25. क्लियर? नाउ व्हेन वी वर स्टडिंग मीडियन, तभी भी मैंने आपको यही बताया था कि मीडियन क्या करता है? 50 अबव 50 बिलो. सो 50-50% में डिवाइड करता है. यहाँ पे जो Q2 है ये भी तो सेम यही काम कर रहा है, 50 अप एंड 50 डाउन ऐसे करके कर रहा है. तो 50-50 डिवीजन कर रहा है, यानी कि Q2 जो होता है वो मीडियन ही होता है. क्लियर? जो आपकी मीडियन की वैल्यू आएगी ना, वही Q2 की भी वैल्यू होगी. Keep that in your mind. Now let's begin. We have the discrete series. Now let's see कि discrete series के लिए हम कैसे क्वार्टाइल को फाइंड करते हैं. अब इसमें फिर से क्लास हमारे पास स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप है आपके पास अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अब क्योंकि ये भी एक पार्टीशन वैल्यू है, मीडियन भी एक पार्टीशन वैल्यू थी, तो इनके स्टेप्स ना मैचिंग जाएंगे. ऑलराइट, इस बात से आप क्या कर सकते हैं कि इतने सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये एक पैटर्न बना रहे हैं जिससे ये फॉर्मूले याद करने में आपको आसानी हो जाएगी. तो भले ही बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, पर अगर सब एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो हमें उसे मेमोराइज करने में बहुत ही ईजी रहता है. नाउ लेट्स बिगिन. वी हैव स्टेप्स. पहला स्टेप है आपके पास, द फर्स्ट स्टेप, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अभी हमने मीडियन पढ़ा था, उसमें भी हमने डेटा को कैसे अरेंज किया? असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया. Alright, then we have step 2, use the formula. इसमें तो हम डायरेक्टली आ गए किस पे? use the formula पे. Alright, इसमें odd even का नहीं होता है कुछ भी. We have no consideration for odd and even number, so we basically directly move up to the formula. हम डायरेक्टली किस पे आ जाते हैं? We basically directly go up to the formula. Now let's begin how to use the formula. So Q1, Q2, Q3 तीनों के लिए आपके पास अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे. Alright, so I am discussing the formula. ये होगा आपके पास n. n क्या है? What is n? n is the number of observation. n है हमारे पास
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की कितनी ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। ऑलराइट, हम आई एम रिपीटिंग इट अगेन, वी आर सीइंग ओनली फॉर द डिस्क्रीट डेटा। हम डिस्क्रीट डेटा के लिए क्वार्टाइल फाइंड करने का फॉर्मूला चेक कर रहे हैं और ये डिस्क्रीट डेटा के लिए है। सो इसको आप अपने माइंड में रखिएगा कि ये सिर्फ डिस्क्रीट के लिए है। ऑलराइट, सो वी हैव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन को डिनोट करता है, ठीक है। एन निकालने के बाद पहले आप इसे अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ, फिर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लीजिए कि हमारी कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ऑलराइट, उसके बाद आप फॉर्मूले पे आ जाइए। फॉर्मूला है हमारे पास Q1, Q1 आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है और ये इक्वल होता है n+1/4 के, n+1/4। n है आपके पास वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें 1 ऐड कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि क्वार्टाइल्स का काम होता है पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ऑलराइट, इट इज मेकिंग अ लॉजिक नाउ, इजंट इट। सो 4 से डिवाइड करेंगे, देन वी हैव Q2 है आपके पास मीडियन, तो मीडियन ही है ये, पर हम क्योंकि क्वार्टाइल का देख रहे हैं तो क्वार्टाइल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो वी हैव, आप इसे ऐसे ही रखेंगे n+1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि हम सेकेंड क्वार्टाइल देख रहे हैं, और डिवाइड कर लीजिए 4 के साथ, और ये आ गया हमारा बाहर TH। अगेन आपको TH ये नज़र आ रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्म बताता है, और वो जो टर्म होती है उसका वैल्यू ही आंसर होता है। ऑलराइट, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑलराइट, तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसे कैसे निकालते हैं। पहले हम Q3 का फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। Q3 फॉर्मूला इज 3। देखो यहाँ पे आपके पास Q1 था तो हमने किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी कि 1 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। Q2 था तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। Q3 है तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 के साथ कर रहे हैं, और हमारे पास आया n+1/4 TH। दिस इज द फॉर्मूला फॉर Q3, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर Q2 एंड दिस वन इज फॉर Q1। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन एंड लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स। हम आंसर्स फाइंड करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। The example question says find the quartiles for given data। given data के लिए quartiles find करिए, तो हमारे पास ये रहा given data। अब given data हमेशा distorted ही मिलता है, ऐसा नहीं होता है कि छोटे से बड़ा उन्होंने अरेंज करके दिया होगा। तो पहले आपको अरेंज करना है, लेट्स अरेंज इट। सो वी आर अरेंजिंग इट 50, 56, 65, 75, 80, 82, 90, 120, 130 अरेंज कर लिया हमने, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप है फॉर्मूला पुट करना है। ऑलराइट, सो पहले हम Q1 निकाल रहे हैं, तो Q1 हमारा हो जाएगा n+1/4 TH। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, ये है कितने, लेट्स काउंट देम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दीज आर 10 in number। ऑलराइट, सो वी हैव 10 + 1 11, 11/4 TH। ये आपका Q1 आ गया। अब 11/4 यहाँ पे ये पॉइंट जो है आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली कोई भी क्वार्टाइल, कोई भी सीरीज मिल रखी हो, आप क्वार्टाइल की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। ऑलराइट, सो वी हैव 11/4। 11/4 की वैल्यू जाएगी 2.75 TH। Now class, can we decide which value is 2.75? No, values तो बच्चों होल नंबर रेशियो में होती है, होल नंबर के फॉर्म में होती है। तो सेकंड पता है हमें, सेकंड के बाद तो हमारा डायरेक्ट थर्ड आता है। हमें तो ऐसे नहीं पता है कि सेकंड के बाद 2.75 कैसे निकालें। सो लेट्स चेक आउट कि इसे कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, हम करेंगे जो डेसिमल पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है आपकी, जो भी डेसिमल पॉइंट से पहले वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे 2 है तो यानी कि सेकेंड टर्म की बात हो रही है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टर्म। ऑलराइट, देन हम पॉइंट के बाद वाला जो है तो हम लिखेंगे प्लस, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिख लेंगे 0.75।
ऑल राइट, सेकेंड प्लस 0.75, फिर है हमारे पास थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है, थर्ड माइनस सेकेंड। हमने क्या किया बच्चों, हमने सेकेंड पॉइंट से पहले 2 आया था, हमने 2 सेकेंड लिख लिया, फिर पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ थी वो हमने लिखी वहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड। क्यों, क्योंकि सेकेंड से एक पहले क्या आता है, सेकेंड से एक पहले आता है 3, सेकेंड के बाद थर्ड आता है ना, तो थर्ड माइनस सेकेंड। अगर यहाँ पे 8.75 होता तब हम क्या करते, तब हम 8 लिखते, 8th वैल्यू, देन हम उसमें ऐड करते 0.75, 0.75 ऐड करने के बाद हम ब्रैकेट में बनाते 9th टर्म माइनस 8th टर्म, क्योंकि 8 से एक आगे कौन है, 9th। इज इट क्लियर एवरीवन? ऑल राइट, लेट्स सी। सो इसके बाद है हमारे पास, अब हम इस पर आंसर फाइंड कर लेंगे। सेकेंड टर्म हमारा कितना है, सेकेंड टर्म इज 56. What is the second term? Second term is 56. So we have 56 plus 0.75 bracket, third minus second. तो थर्ड टर्म आपकी, सॉरी यहाँ पे देखना है, हाँ यहाँ पे भी 56 ही था, थर्ड टर्म हमारे पास कितना है, 65। सो हम क्या करेंगे, 65 माइनस 56, हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है। सो हमारी थर्ड टर्म कितनी है, वी हैव द थर्ड टर्म, आई एम हाईलाइटिंग इट, वी हैव द थर्ड टर्म 65 एंड द सेकंड टर्म 56। तो 65 माइनस 56 करेंगे, अच्छा इसे आप माइनस करेंगे तो आपका 9 आएगा। 9 आने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर गेटिंग दैट 9 हम क्या करेंगे, 56 प्लस 0.75 को 9 से इंटू कर लेंगे, दोनों को इंटू करने के बाद क्या आएगा, वी विल गेट 6.75, हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.75। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 56 और 6.75 को, तो हमारा आंसर आएगा 62.75। मीन्स दिस इज द वैल्यू फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल, पहले क्वार्टाइल की हमारे पास ये ही वैल्यू है। क्लियर एवरीवन? नाउ वी हैव ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम Q2 निकालना सीखते हैं कि सेकंड क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, और इसी क्वेश्चन के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर एवरीवन? सो लेट्स सी कि सेकंड क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे। इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो वो डेसिमल वाला जो हमारा क्राइटेरिया है ना, उसको कैसे फुलफिल करना है और कैसे हमें उसे प्रोसीड करना है, ये सब। अच्छा, Q2 जब होता है हमारे पास तो क्या होता है आपके पास, इन केस ऑफ Q2 we have, in case of Q2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ऑल राइट, और TH इसके बाहर लगेगा, मीन्स ऐसे, ऑल राइट। नाउ वी हैव Q2 इक्वल्स 22/4 TH, ये आ गया आपके पास 22/4, ऑल राइट। 22/4 कितना होगा आपके पास, 5.5, यानी कि 5.5 टर्म जो है वो हमारी सेकेंड क्वार्टाइल है। अच्छा ठीक है, अब हम सेकेंड क्वार्टाइल निकालेंगे। हमारे पास सेकेंड क्वार्टाइल के लिए कैसे निकालेंगे, पॉइंट से पहले 5 है ना आपके पास, तो हम लिखेंगे 5th प्लस 0.5, हम लिखेंगे 0.5 प्लस 0.5, ब्रैकेट आएगा हमारे पास 6th टर्म माइनस 5th टर्म, 6th टर्म माइनस 5th टर्म, 6th टर्म में से 5th टर्म को माइनस करेंगे। सो Q2 की वैल्यू आएगी आपके पास, द वैल्यू ऑफ Q2 विल बी 5th टर्म माइनस 6th टर्म। सो 5th टर्म कौन सी है, लेट्स चेक इट आउट, विच टर्म इज द 5th टर्म एंड द 6th टर्म। सो लेट्स इरेज द अर्लियर वैल्यूज, और हमारे पास आ गया 6th टर्म और 5th टर्म। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आ रही है 6th टर्म और ये आ रही है 5th टर्म।
ऑलराइट, तो आपको बस ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू। फिफ्थ टर्म आई हमारे पास 80 प्लस 0.5, 82 माइनस 80, क्लियर। We have 80 plus 0.5 into 2 which will be equals to 80 plus 1 और 80 plus 1 is equals to 81, यानी कि हमारी सेकेंड क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी आ गई 81। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, देखो मेन कीज क्या है, आप कैसे इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली फॉर्मूले में उसे पुट करने के बाद आराम से आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर। नाउ हमारे पास फॉर्मूला था 2n + 1/4, हमने लिखा 2, n के प्लेस पे लिखा 10 + 1/4, ये 2 × 11/4 हो गया, यानी कि 22/4। 22/4 को आप डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, तो हम क्या करेंगे 5.5 आंसर आएगा। अच्छा, अब 5.5 को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फिफ्थ टर्म प्लस 0.5 सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म। फिफ्थ से एक आगे लेना होता है, जैसे 5.5 है, 5 आ रहा है ना, पॉइंट से पहले चेक करिए, पॉइंट से पहले 5 आया, 5 है तो फिफ्थ टर्म प्लस जो भी पॉइंट के बाद वैल्यू है वो लिखनी पड़ेगी, और फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे एक वैल्यू आगे। फिफ्थ थी तो सिक्स्थ लेंगे, अगर सिक्स्थ थी तो सेवन्थ लेंगे, तो सिक्स्थ माइनस फिफ्थ, वहाँ से आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करी हमने और हमारा आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन। नाउ वी हैव थर्ड क्वार्टाइल। अब हम थर्ड क्वार्टाइल निकालना सीखते हैं, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हम थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं। सो वी हैव Q3। Q3 कितना होता है, Q3 इज 3n + 1/4 TH। ये होता है हमारे पास Q3, 3 ब्रैकेट n + 1/4 TH। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, Q3 लेंगे, Q3 लेंगे यहाँ पे 3 × n + 1, कितना था यहाँ पे हमारे पास 10 टर्म्स थी, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/4, यानी कि 33/4 TH। 33/4 TH। अच्छा, 33/4 कितना होगा, इट विल बी 8.25। सो 8.25 हमारे पास टर्म है, यानी कि हमें क्या करना है, 8th टर्म लेंगे हम प्लस 0.25, फिर हम लेंगे 9th टर्म माइनस 8th टर्म, 9th टर्म माइनस 8th टर्म। ऑलराइट, 9th टर्म में से हम 8th टर्म को माइनस कर देंगे। सो वी हैव 8th टर्म। 8th टर्म देखनी पड़ेगी आपको कि आपकी 8th टर्म कौन सी है। वी हैव दी 8th टर्म, हमारी 8th टर्म है। ओके, पुरानी वाली वैल्यूज़ को इरेज कर देते हैं, हम नई वाली वैल्यूज़ चेक करेंगे। अभी हमें 8th और 9th टर्म चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द 8th टर्म एंड दिस वन इज द 9th टर्म। सो 90 और 120 ये वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास, तो हम यहाँ लेंगे 8 प्लस 0.5, 120 माइनस 90। आपके पास कितनी वैल्यू आई, 8 प्लस 0.25, 120 में से 90 को माइनस करेंगे अगर आप, तो आपके पास कितना आएगा 30। फिर ये हो गया हमारे पास 8th टर्म कितना है 90 प्लस 0.25 इंटू 30, ये निकालना है। 0.25 इंटू 30 हमें देगा 7.5। फाइनल आंसर इज 97.5। तो हमने सीखा कि क्वार्टाइल डिस्क्रीट सीरीज में कैसे फाइंड होता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सबसे पहला स्टेप है, आप अपने डेटा को जो डिस्क्रीटली अवेलेबल है उसे अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। उसके बाद जब वो अरेंज हो जाता है, उसके बाद आपको जो भी क्वार्टाइल क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको तीनों क्वार्टाइल निकालने सिखाए। ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में भी आपको तीनों क्वार्टाइल्स निकालने हों, जनरली वो हमें एक ही क्वार्टाइल निकालने को बोलते हैं। रेंडमली कुछ भी हो सकता है, Q3 निकालने को बोल सकते हैं, Q1 निकालने को बोल सकते हैं, Q2 निकालने को बोल सकते हैं, वो दैट इज़ अप टू द एग्जामिनर हु हैज़ सेट द पेपर। Now we have, after this we have
अब आपने निकाल लिया तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। n+1/4 2n+1/4 3n+1/4, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। आपका कुछ डेसिमल में अगर पॉइंट आ रहा है तो उससे पहले वाले नंबर को, डेसिमल से पहले वाले को तो हम वैसे ही लिखेंगे एज इट इज, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर जो डेसिमल के बाद वाला है उसको लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और उससे एक आगे का माइनस एक पहले का। ऑलराइट, सो इफ वी हैव सेकंड सो इट विल बी थर्ड माइनस सेकंड, इफ इट इज फिफ्थ वी हैव सिक्स्थ माइनस फिफ्थ। इज इट क्लियर? ऑलराइट, नाउ वी हैव फॉर द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब हमारे पास कौन सा आ गया? कॉन्टिन्यूअस सीरीज की क्वार्टाइल को हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे फाइंड करते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए क्वार्टाइल निकालना सेम वैसा ही होता है जैसे मीडियन निकाल रहे थे, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आर द सेम। फॉर्मूला थोड़ा डिफर कर जाएगा और कुछ स्टेप भी चेंज हो जाएंगे, पर ओवरऑल बोथ रेफर्स टू द सेम बेसिस, बेसिस दोनों का सेम है। क्लियर? नाउ लेट्स सी कि कैसे इसे निकालते हैं। सो वी हैव द स्टेप्स, लेट्स बिगिन द स्टेप। वी हैव स्टेप 1, just a second, we have the first step, make cumulative frequency table. Now do you remember this is similar to our previous median, है ना। previous median में जब हमने continuous series निकालना सीखा था तो उसमें भी हमने यही देखा था कि हमें क्या करना है, cumulative frequency table बनाना है। so cumulative frequency table बनाएंगे हम। cumulative frequency table में क्या होता है आपके पास, हमें क्या करना पड़ता है, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही रखते हैं, फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी, ये सब ऐड करते रहते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है n/2। अगर देखो, अगर आपको निकालनी है कौन सी वाली क्वार्टाइल, पहला क्वार्टाइल अगर निकालना है तो आपको चाहिए पड़ेगा ओके मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। हमारे पास अगर आपको फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए निकालना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल, तो आपको जो सर्चिंग में लेना पड़ेगा वो होगा n/4। ऑलराइट, अगर आपको सेकेंड क्वार्टाइल निकालना है तो हमें लेना पड़ेगा 2n/4। अगर आपको थर्ड क्वार्टाइल चाहिए है तो हमें लेना पड़ेगा 3n/4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये है हमारे पास क्वार्टाइल्स, ठीक है। Q1, Q2, Q3 के लिए आपको जो फाइंडिंग करनी होती है, या तो आप n/4 लीजिए, या अगर Q1 निकालना है 2n/4 लीजिए अगर Q2 निकालना है, और 3n/4 लीजिए अगर आपको Q3 निकालना है। तो ये हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के बाद हमें क्या करना होता है, इसको फाइंड करने के बाद आपको ये पुट करना होता है। कहाँ पे पुट करना होता है? वी हैव टू पुट इट इनटू द फॉर्मूला। ऑलराइट, सो लेट्स सी द फॉर्मूलाज। इसमें भी आपको, जैसे हमने मीडियन में देखा था ना कि n/2 निकाल रहे थे, n/2 निकालने के बाद CF इंटरवल में चेक कर रहे थे, वैसे ही इसमें भी सेम होगा कि आपको अगर Q1 निकालना है, n/4 निकाला तो उसको CF इंटरवल में चेक करेंगे, 2n/4 को भी CF इंटरवल में चेक करेंगे, और 3n/4 को भी वी विल चेक इनटू द CF इंटरवल। क्लियर एवरीवन? नाउ वी हैव द फॉर्मूला। लेट्स चेक आउट द फॉर्मूला। The formula is specified here। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला स्पेसिफाई हो रखा है, तो हम जल्दी से इसे देखते हैं। Q1 अगर आपको निकालना है, L लोअर लिमिट प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू H। अब यहाँ पे H डिनोट कर रहा है क्लास साइज को, पहले C कर रहा था, यहाँ पे डिनोट कर रहा है H। वो एक ही बात है, क्लास साइज आप C ले लीजिए या फिर H ले लीजिए या I ले लीजिए। क्लियर? अच्छा, फिर अगर आपको सेकेंड क्वार्टाइल निकालना है तो L प्लस ब्रैकेट 2n/4 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देन वी हैव Q3। Q3 कैसे निकलेगा? Q3 आएगा L प्लस 3n/4 माइनस CF/F इंटू H। ऑलराइट, तो आपको फॉर्मूला में कुछ रेगुलरिटी देखने को मिल रही है। येस, वी आर सीइंग अ रेगुलरिटी। व्हाट इज द रेगुलरिटी? फॉर्मूला L प्लस n/4 2n/4 3n/4 करके चल रहा है, और बाकी सारी वैल्यू सेम रह रही है, माइनस CF/F इंटू H द सेम वे। क्लियर? सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ थिंग कि आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन रिमेंबर इट। ऑलराइट, सो
let's see. Now we will check out one question so that we will be able to do it. All right, now I am making up a question by myself only. All right, so I am making up a question. और सपोज आपके पास क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. These are the class intervals to us. Alright, ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस क्लास इंटरवल्स में आपको क्या करना है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है. ऑलराइट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू. सो लेट्स फाइंड द वैल्यू. वी हैव अगर आपको Q1 निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले हम फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं. फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास 5, 3, 4, 6 and 2. This is the frequency given to us. Now class, we have to make the CF table. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, CF टेबल बनाना पड़ेगा. CF टेबल बनाना कैसे करते होते हैं हम, 5 एज इट इज़ 5 ही रहेगा. देन आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी. 3 + 5 कितना हो गया, 8. देन 8 + 4 कितना हुआ, 12. देन 12 + 16, 18. देन 18 + 2, 20. क्लियर. जो यहाँ पे आता होता है, दिस इज दी एन. ये क्या है, किसकी वैल्यू होती है, एन की वैल्यू होती है. टोटल फ्रिक्वेंसी होता है ये भी. सो एन आपको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, n/4. So we have 20/4 and 20/4 is 5. कितना होता है हमारे पास, ये 5 आ गया. अच्छा, अब 5 आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मिल रहा है ना. वी आर गेटिंग इट एग्जैक्टली हियर. यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है एग्जैक्टली. सो हम क्या करेंगे, वी आर कंटिन्यूइंग इट लाइक दिस. हम इसे ऐसे कंटिन्यू कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, अब आपको एग्जैक्टली 5 मिल गया, तो हम इसे नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. और आपको ये दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. एंड दिस वन विल बी द लोअर लिमिट. और आपका CF यही चला गया. दिस इज द CF. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी, वी हैव द फॉर्मूला. अब हमारे पास फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज Q1 = L + n/4 - CF/F into H. ऑलराइट. अब आपके पास Q1 N1 L तो कितना आ रहा है, लोअर लिमिट इज 20. लोअर लिमिट हमारे पास कितनी आई, 20 प्लस n/4. n/4 वॉज 5. CF भी हमारे पास 5 ही आया. अपॉन F. F फ्रिक्वेंसी वॉज 3. और हमारे पास ये था हाउ मच, लोअर लिमिट इज 10. सॉरी, लोअर लिमिट इज 10. The lower limit is 10. It seems like it's, now it looks like 10. ऑलराइट. सो हमारा लोअर लिमिट है 10. अच्छा, 10 के बाद हम क्या करेंगे, 10 हमने लोअर लिमिट पे रख लिया. n/4 आपका 20/4 5 हो जाएगा. माइनस CF भी हमारा 5 है. इंटू H क्लास साइज भी हमारा 10 ही है. ऑलराइट. तो ये तो आपका 5 - 5 0, ये तो पूरा 0 हो गया. हमारे पास सिंगल वैल्यू क्या आ गई, वी हैव द वैल्यू 10. ऑलराइट, सॉरी, वी हैव द वैल्यू 10. This is the value of the first quartile in the given continuous series. Similarly, you can go with the third quartile and you can also go with the fourth quartile. अब मैं आपको थोड़ा सा आउट व्यू दे देती हूँ कि कैसे निकालेंगे. ऑल राइट. सो अगर हमें Q2 निकालना है तो n तो 20 ही था, हम 20/2 देखेंगे जो कि कितना आएगा, 10. फिर ये जो हमने निकाला n/4, दिस इज n/4. ये हमारा n/4 है. 10 आ रहा है. 10 हम चेक करेंगे यहाँ और यहाँ पढ़ रहा है ये, isn't it? तो आपको ये वाला वैल्यू CF लेना पड़ेगा, ये हम F लेना पड़ेगा, और ये हमारा मीडियम क्लास हो जाएगा जिसका लोअर लिमिट कितना आ गया, 10. नाउ वी हैव इसके बाद तो इस तरीके से आपको मीडियन वाला मिल जाएगा, यानी Q2 मिल जाएगा. अगर आपको Q3 निकालना है
तो 3n/4 निकालना पड़ेगा, यानी कि 3 इंटू 20/4 विच इज़ इक्वल्स टू 15, जो कि कितना आ रहा है हमारे पास 15 आ रहा है। क्लियर? सो 15 जो हमारे पास ये आया है, ये हमारा क्या है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 3n/4। अब आपको ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटरवल में चेक करना पड़ेगा। सो हमारे पास 15 आया, 15 कहाँ से कहाँ लाई करता है, 18 और 12 के बीच में लाई करता है। ऑल राइट, सो 15 हमारा 18 और 12 के बीच में लाई करता है, यानी कि आपको ये दोनों लेने पड़ेंगे। ये हम ऊपर वाला, ओके आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट, जस्ट अ सेकेंड। सो ऊपर वाले को तो हम CF लेंगे, है ना, और 15 आया था हमारा, तो 18 और 12 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, ऊपर वाले को हमने CF ले लिया और नीचे वाले को हम लेंगे फ्रीक्वेंसी, एंड वी हैव दिस वन एज द लोअर लिमिट। इसको आप फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज डेसाइल्स। इसके बाद है हमारे पास डेसाइल्स। ऑलराइट क्लास, ऑल राइट एवरीवन, नाउ वी हैव सीन क्वार्टाइल्स एंड मीडियन। हमने क्वार्टाइल भी देख लिया, हमने मीडियन भी देख लिया। नाउ वी हैव डिसाइल्स। अब हमारे पास क्या है, वी हैव डिसाइल्स। डिसाइल वर्ड कम्स फ्रॉम डेका। डेका का मतलब होता है 10। ऑल राइट, तो डिसाइल वो पार्टीशन वैल्यूज होती हैं जो कि कितने में डिवाइड करेगी, इट विल डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, टोटल 10 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास टोटल हाउ मेनी डिसाइल्स आर देयर, वी हैव टोटल 9 डिसाइल्स आर देयर। ऑल राइट, जैसे क्वार्टाइल कितने होते हैं, देयर आर 4 क्वार्टाइल्स ना, पर सॉरी देयर आर 4 पार्ट्स इन क्वार्टाइल, बट होते कितने हैं, वो 3 होते हैं, Q1 Q2 Q3। वैसे ही डिसाइल हमारा 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, पर ये होते कितने हैं, दे आर ओनली 9 इन नंबर, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। ऑल राइट, सो लेट्स सी कि इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनके लिए भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दिस इज होल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप इजीली इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ऑल राइट, नाउ वी हैव डेसाइल्स। ऑल राइट, सो सबसे पहले हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए देख रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या होगा, वी हैव फॉर द डिस्क्रीट सीरीज वी हैव फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को आप छोटे से बड़े में अरेंज कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करिए। फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। D1 फॉर्मूला होगा हमारे पास n+1/10। अब ये सिमिलर वैसा ही जा रहा है जैसा हमारा क्वार्टाइल जा रहा था। आपको क्वार्टाइल याद है, क्वार्टाइल में n+1/4 आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा और 10 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। ऑल राइट, सो वी हैव n+1/10। D1 की वैल्यू कितनी आ गई, n+1/10। नाउ वी हैव D2। अब D2 अगर आपको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, 2n+1/10। ऑल राइट, 2n+1/10 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं एक TH। नाउ वी हैव D3। अगर D3 के लिए निकालना है तो यहाँ पे 2 की प्लेस पे हम क्या कर लेंगे, 3 पुट कर लेते हैं, 3n+1/10 TH। सिमिलरली अगर आपको D7 निकालना है तो हम यहाँ ले लेते हैं 7n+1/10 ब्रैकेट TH। इज इट क्लियर? नाउ सिंस नाउ वी हैव द फॉर्मूला, फॉर्मूला आ गया। अब हम जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और ताकि हमें समझ में आ जाए कि फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अच्छा, नाउ वी हैव दिस एग्जाम्पल क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में हमें D6 की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D6? D6 का फॉर्मूला बताइए। D6 हमारा इक्वल होगा 6 ब्रैकेट n+1/10 TH के। क्लियर एवरीवन? अच्छा, D6 हमारा इक्वल आ जाएगा फिर 6n+1, n+1 हो गया 10, 10+1/10
TH। ये कितना हो गया आपके पास, 10 + 1 इज़ हाउ मच, इट इज़ 11, 11 × 6 इज़ 66, 66 upon 10 which is equals to 6.6 TH. Is it clear? Now 6.6 TH means sixth term plus 0.6 bracket seventh term minus sixth term. All right, sixth term plus 0.6 bracket seventh term minus sixth term. सेवेंथ टर्म में से हम किसे माइनस कर देंगे बच्चों, सिक्स्थ टर्म को माइनस कर देंगे। ऑल राइट, ये बिल्कुल सेम वैसा ही गया जैसे हम क्वार्टाइल्स पढ़ रहे थे ना, उसमें भी आपका 2.75 ऐसे करके एक आंसर आ रहा था। तो हमने क्या किया था, 2 को तो हमने, जैसे हमारा आंसर आ रहा था 2.75, 2 को तो हमने एज इट इज ही लिखा था। फिर हमने क्या लिखा, सेकेंड टर्म, 2 के लिए हम लिखेंगे सेकेंड टर्म प्लस 0.75 ब्रैकेट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म में से आपको कौन सी टर्म माइनस करनी है, सेकेंड टर्म। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव all right, now let's get back to the question again. So we have 6.6, फिर से देख लेते हैं एक बार इसे। 6.6 हमारा कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि सिक्स्थ टर्म प्लस 0.6 ब्रैकेट सेवेंथ टर्म माइनस सिक्स्थ टर्म। क्लियर क्लास? नाउ वी हैव द फाइनल आंसर विल लुक लाइक दिस। ओके, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। ऑल राइट, सो आपका जो फाइनल आंसर है वो कैसा दिखेगा, सिक्स टर्म काउंट कर लीजिए, कौन सी सिक्स टर्म है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म है हमारे पास 80। ऑल राइट, और सेवेंथ टर्म है हमारे पास 82। ऑल राइट, सो वी हैव सिक्स्थ टर्म 80 प्लस 0.6 ब्रैकेट 82 माइनस 80। सो हमारे पास आया 80 प्लस 0.6 इंटू 2, यह आएगा 80 प्लस 1.2। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 81.2। इज इट क्लियर एवरीवन? सो फाइनल आंसर इज 81.2। आपका एंड में आंसर कितना है, 81.2। सो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए डिसाइल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ वी हैव फॉर कंटिन्यूस सीरीज। अच्छा, अब आपका जैसा क्वार्टाइल निकल रहा था कंटिन्यूस सीरीज, वैसा ही मीडियन निकल रहा था, वैसे ही आपका डिसाइल्स भी वैसे ही निकलेंगे। पर यहाँ पे सिर्फ चेंज किस में जाएगा, देखो D1 का फॉर्मूला आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इसको आप जज कर लीजिए कि ये कैसे सिमिलर बन रहा है। D1 का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस n अपॉन 10। अपॉन 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 10 इक्वल पार्ट्स हैं। अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर? तो ये सेम वैसे ही प्रोसेस चल रही है जैसे कि हमारे पास किसकी चल रही थी, क्वार्टाइल्स की और मीडियन की। ऑल राइट, सो सेम वैसे ही जाएगा। सो D1 हो गया आपके पास L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई में H जा रहा है। अच्छा, अब आपको D2 अगर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, L प्लस 2n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अगर हमें क्या निकालना है, इफ़ वी वांट टू फाइंड D7 मान लेते हैं, तो ये आएगा L प्लस 7n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इज इट क्लियर? अब आपको समझ में आया? यानी कि फॉर्मूला पैटर्न भी सेम है। जब हम क्या निकाल रहे होते हैं, जब हम मीडियन निकाल रहे होते हैं तब हम n अपॉन 2 ढूंढते हैं। जब हम क्वार्टाइल निकाल रहे होते हैं, मान लो फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहे हो तो n अपॉन 4 ढूंढोगे, क्योंकि कितने पार्ट्स होते हैं उसमें, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, n अपॉन 4 ढूंढेंगे। अगर हम सेकंड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो 2n अपॉन 4, थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं 3n अपॉन 4, अगर डिसाइल निकाल रहे हैं तो n अपॉन 10, अगर सेकंड डिसाइल निकाल रहे हैं तो 2n अपॉन 10। बाकी सब कुछ सेम रहता है। वैसे ही आपको पहले वैल्यू निकालनी होती है 2n अपॉन 10 की, सेकंड डिसाइल के लिए मान लेते हैं अगर, और निकालने के बाद क्या करेंगे, हम इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटरवल में चेक करेंगे, वहाँ से वैल्यूज निकालेंगे, वहाँ पुट कर देंगे, ईजी आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ
वी हैव अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास एक और टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड परसेंटाइल। व्हाट इट इज़? परसेंटाइल। नाउ परसेंटाइल कम्स फ्रॉम परसेंटेज। परसेंटाइल कहाँ से आ रखा है? इट हैज़ कम फ्रॉम परसेंटेज वर्ड। अच्छा, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है टोटल परसेंटेज 100%। यस। सो 100 इक्वल पार्ट्स में जो पार्टीशन वैल्यू डेटा को डिवाइड करती हैं उन पार्टीशन वैल्यू को परसेंटाइल्स कहते हैं। अच्छा, क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट में कर रही थी, डेसाइल्स 10 इक्वल पार्ट में कर रही थी और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट में करती है। और ये एक वैल्यू कम होते हैं, जैसे क्वार्टाइल 3 होते हैं, डेसाइल 9 होते हैं और परसेंटाइल कितने होंगे? इट विल बी 99। ऑल राइट। सो परसेंटाइल होते हैं टोटल 99। अच्छा, इसमें भी वही सेम है आपके पास डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के लिए। तो अब हम पैटर्न ना समझ गए हैं। नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर इट, दैट्स इट, इट विल बी गुड फॉर अस। ऑल राइट। सो हमारे पास है, मान लेते हैं आपको पहला परसेंटाइल निकालना है, तो ये होगा n+1 अपॉन 100 TH, n+1 अपॉन 100 TH। ठीक है, n+1 लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। क्वार्टाइल में क्या कर रहे थे? 4 से कर रहे थे, डिसाइल में 10 से कर रहे थे। आप परसेंटाइल में कितने से करेंगे? 100 से करेंगे। ऑल राइट। और अगर मान लीजिए कि आपको P28 निकालना है तो हमें यहाँ पे 28 से मल्टीप्लिकेशन लेनी पड़ेगी। 28 n+1 अपॉन 100 और यहाँ पे ब्रैकेट में हम ले लेंगे TH। क्लियर? नाउ अगर आपको P37 निकालना है तो हम यहाँ पे 37 ले लेंगे, n+1 अपॉन 100 ले लेंगे और हमारे पास कितना आ गया? वी हैव TH। इज इट क्लियर एवरीबडी? सो बस ऐसे करके आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। नाउ फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, अब हम किस पे आ जाते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज पे। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्या होगा? आपके पास सेम फॉर्मूला है, वही सब करना है। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि डिसाइल पूछ रहे हैं कि क्वार्टाइल पूछ रहे हैं कि परसेंटाइल पूछ रहे हैं, वरना स्टेप्स सबके सेम टू सेम है। दिस इज अ गुड न्यूज, इजंट इट? सो वी हैव P1 कितना है? अब हम देख रहे हैं किसके लिए? वी आर चेकिंग इट आउट फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज। हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए देख रहे हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए जब हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा ये? L, अगर P1 निकाल रहे हैं, L+n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ पे L वही है, लोअर लिमिट, n अपॉन 100 है आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद टोटल आएगा, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको यहाँ पे पुट करेंगे। उसको हम चेक करना होता है हमें CF इंटरवल में। आपको देखना है कहाँ लाई कर रहा है। जहाँ लाई कर रहे होते हैं 2 बनते हैं, वो ऊपर वाले को हम CF लेते हैं, सक्सीडिंग वन को, प्रीसीडिंग वन को, और जो नीचे वाला है उसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी और उसके सामने वाली मीडियन क्लास होती है, या फिर क्वार्टाइल क्लास या परसेंटाइल क्लास या डिसाइल क्लास। ऑल राइट। नाउ आफ्टर दैट आपको F की वैल्यू मिल गई, CF की वैल्यू मिल गई, L की वैल्यू मिल गई, H की वैल्यू भी मिल गई, सारी वैल्यूज़ मिल गई। सारी वैल्यूज़ मिलने के बाद आपको क्या करना है? आपको उसे P1 में पुट करना है। ठीक है, P1 में पुट कर लेंगे हम। P1 में पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला मेकिंग के लिए P87 भी बता देती हूँ। हमारे पास P87 होगा L+n अपॉन 100। यहाँ पे यही लेना पड़ेगा आपको, L अपॉन 100, क्योंकि 100 इक्वल पार्ट पे डिवीजन हो रहा है। ठीक है, माइनस है हमारे पास CF अपॉन वी हैव F इंटू वी हैव H, एंड हियर यहाँ पे 87n अपॉन 100 लेना पड़ेगा। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि आप परसेंटाइल 87 वाला निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे 87 ना हो, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 78 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला सेम रहेगा आपका। यहाँ पे आपको 78 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन किससे होगी? 78 से। वेरी सिंपल, isn't it? Now we have one question. अब है हमारे पास एक क्वेश्चन, इसमें हमें निकालना है, we have to find out the 82th percentile। हमें 82th percentile निकालनी है, यानी हमें P82 पूछा गया है कि P82 क्या है। क्वेश्चन देख लीजिए, मैं क्वेश्चन हाईलाइट कर रही हूँ।
50, 56, 65, 75, 80, 82, 90, 120, 130। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, हमने हमारा क्वेश्चन देख लिया। अब हमें क्या करना है, P82 निकालना है। P82 कैसे निकलेगा? P82 निकालने के लिए वी हैव फॉर्मूला, ये डिस्क्रीट सीरीज है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 82 ब्रैकेट n+1 अपॉन 100 और बाहर क्या लग जाएगा बच्चों, TH। अच्छा फिर हमारे पास आया P82 इक्वल्स 82 प्लस, ये n कितने हैं, दे आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, दे आर टोटल हाउ मैनी, दे आर टोटल 10 ऑफ देम। तो हमारे पास आ गया ये 10 + 1 अपॉन 100 TH, यानी कि जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे इन बिटवीन, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हमारे पास आएगा वी हैव 82 × 11 अपॉन 100, ये आएगा हमारे पास TH, और इसको जब आप निकालेंगे तो ये आपका बनेगा 9.02। ऑल राइट, 9.02 TH। इसमें भी सेम है बच्चों, 9.02 आ गया ना, इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम लेंगे 9th टर्म प्लस 0.2 ब्रैकेट 10th टर्म माइनस 9th टर्म, 10th वाली टर्म में से माइनस करा देंगे 9th वाली टर्म को, उससे एक आगे वाली वैल्यू लेनी पड़ती है और जो वैल्यू होती है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 9th आ रहा था ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10th में से माइनस कर लेंगे 9th को। क्लियर? नाउ वी हैव 9th टर्म आपकी कौन सी है, ये भी तो ढूंढना पड़ेगा कि 9th टर्म कौन सी है। 9th टर्म इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रही हमारी 9th टर्म, ठीक है, ये हमारी 9th टर्म है, और 10th टर्म में हमारे पास 130। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। 9th टर्म में हमने लेना है 120 प्लस 0.2, 10th टर्म में हमारी 130 माइनस 120, ओके, 120 प्लस 0.2 इंटू 10, हमारे पास आ गया 120, ओके, दिस इज 0.02, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 0.02 है, ये 0.02 120 प्लस 0.02 इंटू 10 होगा, तो हमारे पास आएगा 0.2 एंड वी विल गेट 120.2 एज द आंसर। इज इट क्लियर? सो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर एवरीबडी? सो आपको क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहला वही स्टेप है कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला में पुट करिए। फॉर्मूला हमेशा पॉइंट में ही आता है, पॉइंट से पहले वाले नंबर को प्लेनली लिख लीजिए, और बाकी जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला है उसको आप क्या करेंगे, एक नंबर आगे से माइनस करवाना पड़ेगा। जैसे 9th आ रहा था अगर, तो 10th माइनस 9th, अगर 8th आ रहा है तो 9th माइनस 8, इस तरीके से। All right, now we have given some calculation. This is provided in the study material. ये आपको steps दे रखे हैं so that you will be able to memorize them. Keep it in your memory. All right. So today we are keeping it till here only. We have, let's have a quick recap. We have learned quartiles, we have learned deciles, we have learned percentiles, और हमने median भी पढ़ लिया।